हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस मैरी-ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई हाँ जी। और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 5 जिसमें टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हुँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारे अंदर कौन कौन से करैक्टर उभर के आते हैं अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मजबूत है तो हुँ, उनमें हम पीछे पढ़ चुके हैं लव ऑफ यंग और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने इससे पहले पढ़ा था हमने एमेटिवनेस और लव द सेक्सेस और अब हुँ, हम इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मिर्थफुलनेस। ये भी इसी से निकल के आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम पेज नंबर 181 पे सेकंड पैराग्राफ में हैं इसके। मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द लोकेशन ऑफ मिर्थफुलनेस नियर द माउथ एंड इट्स इंटीमेट रिलेशन टू लव ऑफ यंग point to its origin as glandular depending undoubtedly on the quantity and quality of nutrition assimilated and animal warmth supplied to the system by the action of the lacteal glands. हुँ, लोकेशन जो है मिथुलनेस की माउथ के आसपास, इसका इंटीमेट रिलेशन है लव ऑफ यंग से। ये पॉइंट इधर इशारा करता है कि इसका ओरिजिन ग्लैंडुलर सिस्टम से है और डिपेंड करता है अनडाउटेडली क्वांटिटी और क्वालिटी, न्यूट्रिशन कैसी है एसिमुलेट जो कर रहा है एनिमल, हुँ, और जो एसिमुलेशन है वो लैक्टियल ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड हुँ, करता है। तो हुँ, बेसिकली ग्लैंडुलर सिस्टम और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कितना बढ़िया है इन सब चीजों पे ये मिर्थफुलनेस डिपेंड करती है। आगे कह हुँ, रहा है श्रिवेल्ड थिन पर्सन्स और dyspeptics are not as mirthful as those whose digestion is unimpaired। ये हुँ, अच्छी बात कह दी। And as dyspeptic regain health and normal conditions, their love of fun and mirthfulness returns to its natural state। हुँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ऐसे पॉइंट को तो आप वो कर लिया करें, मार्क हुँ, लगाएं। कह रहे हैं हुँ, जो जो सिकड़े हुए इंसान होते हैं, पतले हुँ, दुबले स्क्राउनी श्रीवल्ड हुँ, पर्सन होते हैं, पतले, और जिनका हुँ, हाजमा ठीक नहीं रहता, वो हुँ, वो मिर्थफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। खास करके जब जब उनका डाइजेशन अनइम्पेयर्ड रहता है, हुँ, और जैसे ही इनका डिस्पेप्सिया डिस्पेप्टिक कंडीशन वापस हेल्थ में बदलती हैं, ठीक होने के बाद नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं ये, तो इनका लव ऑफ फन एंड मिर्थफुलनेस वापस लौट आता है कई बार नेचुरल स्टेट में। आपने सुना होगा यार, ये बहुत ही मजेदार इंसान था, बड़ा मजाकिया था, बड़ा हंसी मजाक करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया जब से बीमार हुआ। हुँ, लेकिन जैसे वो क्योर होगा तो उसकी मिर्थफुलनेस वापस लौट आती है मिथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये वो स्टेट है। द हुँ, लोकेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड फैकल्टी एंड द इफेक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एक्शन एविडेंस इट्स ओरिजिन। हुँ, लोकेशन इस फंक्शन का और फैकल्टी का एंड द इफेक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एक्शन एविडेंस इट्स ओरिजिन। इसके ओरिजिन के एविडेंस हैं इस बात के कि नॉर्मल और एबनॉर्मल और फंक्शन जो इसके होते हैं, इस बात का हुँ, इशारा है कहने का मतलब कि भाई इसका जुड़ाव है। जैसे ऊपर बिल बताया ना कि बिगड़ा हुँ, हाजमा तो मिर्थफुलनेस गया, वापस आ हुँ, गया हाजमा वगैरह तो वो बंदा फिर मिर्थफुल हो गया। तो इस बात का प्रमाण है कि इसका ओरिजिन वही है उस लोकेशन पे। जी, Like all the faculties found in the vegetative system, it must be considered as having its support from sources similar to those of other functions and faculties in this system. Like all the हुँ, faculties, जो भी वेजिटेटिव सिस्टम में दूसरी फैकल्टीज पाई जाती हैं, कह रहे हैं इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज हैविंग इट्स सपोर्ट फ्रॉम सोर्सेज सिमिलर टू दोज ऑफ अदर फंक्शंस एंड फैकल्टीज इन दिस सिस्टम। इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज हैविंग इट्स सपोर्ट, जो सिमिलर जो दूसरे फंक्शंस हैं फैकल्टीज हैं इस सिस्टम की, वेजिटेटिव सिस्टम की, वो भी एक तरह से सपोर्ट करती हैं इधर
वेजिटेटिव सिस्टम को कह रहे हैं लाइक ऑल द फैकल्टीज फाउंड इन द जैसे कि वेजिटेटिव सिस्टम में फैकल्टीज मिलती हैं सभी, वैसी ही एक तरह से और जितने भी फंक्शन और फैकल्टीज हैं इस सिस्टम के, किसके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी सपोर्ट करते हैं दूसरे फंक्शंस भी इस बात को कि ये बंदा मिर्थफुल इसलिए है। जैसे बताया था ना, कई चीजें होती है उसमें, डाइजेशन अच्छा हो, एमेटिवनेस अच्छी हो, लव ऑफ यंग अच्छा हो, दूसरे कई सारे जो करेक्टरिस्टिक है, फैकल्टीज हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव सिस्टम को सभी फैकल्टीज रिप्रेजेंट करती है। एक एग्जांपल सा दे रहे हैं ये लेके, कह रहे हैं द एसोसिएशन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस इज फॉर म्यूचुअल सपोर्ट एंड असिस्टेंस, हेंस देयर ओरिजिन इज अर्ली डिटरमाइंड। जो एसोसिएशन है सारे फंक्शंस का, एक दूसरे से म्यूचुअल सपोर्ट का होती है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलती है और मदद असिस्ट करते हैं एक दूसरे को। हेंस देयर ओरिजिन इज इजीली, और इसलिए इनका ओरिजिन आसानी से डिटरमाइन हो जाता है क्योंकि ये सपोर्ट और असिस्टेंस जो करते हैं। कैसे, टू लाफ एंड ग्रो फैट इज ए ट्रूइज्म, जैसे हंसना, लाफिंग होना और मोटा होना एक ट्रूइज्म है। ट्रूइज्म का मतलब स्वयं सिद्ध सत्य है कि जो बंदा हंस खुश होगा, ग्रो फैट होगा। Anger and sadness suppress the normal supply of secretions, while mirth and contentment excite them to action. अगर कोई बंदा एंग्री है, सैडनेस है, सैडनेस में है, सप्रेस, तो सप्रेस हो जाते हैं नॉर्मल सप्लाई ऑफ सिक्रीशंस। जब भी ये लाइनें आती है हमें वो पेज नंबर 37 पे जो 3 वर्ड्स हैं, वैक्सेशन, फियर, सैडनेस, क्या है वो ऑर्गेनन में, फ्राइट, एंगर और ग्रीफ है शायद। 37 पेज नंबर पे है। तो दिक्कत है वो है ग्रीफ, फ्राइट, वैक्सेशन। हाँ, ग्रीफ, फ्राइट, वैक्सेशन। हाँ, ग्रीफ वही है, सैडनेस। सैडनेस गुस्से के साथ, वैक्सेशन होता है और फ्राइट। तो देखो इनसे क्या होता है, नॉर्मल सप्लाई ऑफ सिक्रीशंस जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। हाँ जी। इसलिए हनीमैन साहब ने वहां कहा है कि ये पेट की बीमारियों की शुरुआत होती है इनसे। हाँ जी। कह रहे हैं ना, सच ए derangement of the stomach is usually of dynamic origin caused by the mental disturbance, grief, fright, vexation। 3 वर्ड इसलिए आए वहां, हालांकि और चीज भी दी है। तो एंगर और सैडनेस जब किसी में होगा तो सिक्रीशंस की सप्लाई जो है वो सप्रेस हो जाती है, जबकि मिर्थ और कंटेंटमेंट जो है सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। अमित पाल, बिल्कुल जी। इन रिगार्ड टू द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन द प्लीजरेबल इमोशंस टेंड टू एक्साइट देम। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को प्लेजरेबल इमोशंस जो हैं वो एक्साइट करते हैं। हेंस द एक्साइटमेंट ऑफ सर्टेन फीलिंग्स इफ डेफिनेटली डायरेक्टेड रिस्टोर्स हेल्दी एक्शन टू एन अफेक्टेड पार्ट एंड रिमूव्स एबनॉर्मल ग्रोथ। देखो गजब की, ये तो ट्रीटमेंट की तरह से दे दिया। जैसे कि नोवा फुटनोट कह रहा है, कुछ उसका ही भाव आएगा। कह रहे हैं कि हाँ इन जी। रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के रिगार्ड से संबंधित प्लेजरेबल इमोशंस जो हैं, ये इमेजिनेशन ले लो अब इनको, जो आनंददायक इमोशंस हैं वो एक्साइट करते हैं न्यूट्रिशन को। तो इसलिए एक्साइटमेंट किसी सर्टेन फीलिंग्स का निश्चित रूप से डायरेक्ट करता है, रिस्टोर करता है हेल्दी एक्शन को किसी भी अफेक्टेड पार्ट के। यदि कोई बंदा बीमार है और उसको अपनी मन पसंदीदा फीलिंग्स उसकी सामने पूरी होने लगी, वो उनसे एक्साइट होने लगा, तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ तक भी रिमूव हो जाती हैं। द प्लीजरेबल इमोशंस टेंड टू एक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, that of increased activity of the secretions, but the painful emotions act both in stimulating and in arresting secretions। बहुत ही बढ़िया पॉइंट कह रही हैं कि जो प्लेजरेबल इमोशंस हैं वो तो एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं। कैसे, वो एक्टिविटी ऑफ सिक्रीशंस को बढ़ाती ही हैं, परंतु अगर पेनफुल इमोशंस हैं तो वे दो तरफा काम करते हैं।
इन स्टिमुलेटिंग एंड इन अरेस्टिंग सिक्रीशंस। हम्म, स्टिमुलेटिंग का मतलब दूसरे गलत नेगेटिव सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेंगे और जो अच्छे वाले उन्हें अरेस्ट करेंगे, इस भाव में वो डबल बिल्कुल। काम करता है, स्टिमुलेट और अरेस्ट करने का। और जबकि प्लीजरेबल इमोशंस जो है एक्टिविटी को बढ़ाता है, सिक्रीशंस की, पॉजिटिव की। Thus, बिल्कुल। grief excites the lacrimal and raise the salivary glands। क्या बात है। अब जैसे ग्रीफ हम्म, है, स्टिमुलेट तो कर रहा है लैक्राइमल ग्लैंड्स को, आंसुओं के लिए, हाँ जी। सलाइवरी ग्लैंड को सुखा देगा। हम्म, तो इसलिए ग्रीफ या जो पेनफुल इमोशंस हैं वो दो तरफा काम करते हैं। और जो प्लीजेंट, ये प्लीजरेबल इमोशंस होते हैं, वो सीधे हेल्थ की तरफ को स्टिमुलेट करते हैं। बिल्कुल। On the other hand, the salivary secretions may be checked by fear and gastric by anxiety। हम्म, और भाई दूसरी तरफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो चेक हो जाती है फियर से और गैस्ट्रिक से बाय एंजाइटी। एंजाइटी और फियर जो है सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन को सप्रेस कर देंगे। और ग्रीफ बिल्कुल। एक्साइड द लैक्राइमेशन एंड रेज द सलाइवरी। रेज का मतलब यहाँ थोड़ा ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्रेट कर रहा है या फिर उसको सुखा देगा, दोनों ही काम कर सकता है। बिल्कुल। यही रोक लेते भी है ना। चलो यहीं रोक लेते हैं फिर, हैं। ठीक है, राम राम। ठीक है। हाँ।